जो कोई भी बदलते जियो पॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब दे दिया और वो जवाब यह है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहे। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है। तो पाकिस्तान को एक दफा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। आप ये देखिए, आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? अगर ये समझा होता तो मसाइल इतने पैदा ना होते, हालात इतने खराब ना होते। पाकिस्तान को भी समझ आ जानी चाहिए, नो मोर टेररिज्म, दिस विल नॉट वर्क। और इंडिया से अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रिस्टोर करवाना है तो हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। 78 साल का हो गया है पाकिस्तान, 78 तो मना चुके होंगे यौम आज़ादी हम पाकिस्तान के। तो क्या हम 78 यौम आज़ादी मनाने के बाद भी आज हम आज़ाद हैं? बिल्कुल भी नहीं। खासतौर पर इंडियन चीफ की ये स्टेटमेंट कि जंग अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। फिर इंडिया जो हथियार खरीद रहा है इमरजेंसी बुनियादों पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये हथियार दुनिया से खरीद रहा है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये नहीं है। कि आप लोग जिस तरह से मीडिया, आपको समझ वमझ तो आती नहीं है, आप लोग खुदकने लगते हैं। हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना कोई जिम्मेदारी, या कि आप समझते हैं कि दिस इज पाकिस्तान जॉब एज ए स्मॉल वल्नरेबल नेशन, जिसको प्रॉब्लम यह है कि बड़ा मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चाहता है तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, वो बड़ी फौज बनाता है तो हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ये करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने सेट करना है, हमने तो नहीं करना। आपको नहीं लगता कि ये आज फॉर एग्जाम्पल भारत कहता है जी पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ की बातें करता है। कल मोदी साहब ने ये कहा है कि न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन चौड़ साहब न्यूक्लियर स्टार्ट तो इंडिया ने किया है। आज वो हमें कहते हैं कि तुमने बनाया क्यों है और ब्लैकमेल करते हैं। सो अमेरिका जो है वो अपना जो है चाह रहा है कि इंडिया को जरा दबाए, अपनी मर्जी से उनको चलाए। ट्रम्प डेफिनेटली इज नॉट इम्प्रेस्ड विद मिस्टर मोदी और वो समझता है कि वो इंडिया को दबा सकता है, देयरफॉर वो एक टेंशन है रिलेशन में। लेकिन ये एक वाइडर एक रिलेशनशिप है, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, इसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है। अच्छा साहबा, इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका भी ये कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये जो ऑपरेशन था, क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया है, ये कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई है? ये देखिए, ये 4 डेज का नियर वॉर थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर है चूंकि दोनों मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जो टेंशन है उसी तरह से चल रही है, तो इसलिए जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट की फिजा है वो तो उसी तरह कायम है ना। कोई गुफ्तगू दैट वे कोई हो नहीं रही, तो और कभी भी कहीं कोई स्पार्किंग हो सकती है। सो इस वजह से जो है कि देखिए उनका क्लेम, इंडियन क्लेम ये है कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, हम इसको अभी हम जारी रखेंगे। तो देखिए पाकिस्तान तो अब देखिए ना, अब सारी बात कर देंगे अगर आप, तो हम तो नहीं है इसको, इंडियंस इसको लेके जाने वाले हैं। अब वो कहते हैं हमने यूनिलैटरल करना है, जाओ भाग जाओ। आपको नहीं लगता एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन उनको चाहिए कि टेबल पे बैठें और बात करें, ताकि ये जो लोग भारत और पाकिस्तान को जिन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है, अब देखिए ना इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दों ने हमला किया हम पाकिस्तान पे जो है वो हमला कर देंगे। इट मींस कि 1.7 बिलियन पीपल आर होस्टेज टू टेररिस्ट। मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। उस मुल्क के अगले 10 साल के लिए अपने आप को लॉन्च किए हुए फील्ड मार्शल बता रहे हैं कि मैं $2 अरब रैकोडेक से कमाऊंगा और पाकिस्तान चला दूंगा। तो बाकी 28 अरब कहां से आएंगे? पैसे लाने के सारे वादे झूठे साबित हुए। अब कह रहा है जी अगले साल से $2 अरब रैकोडेक से आएगा, यानी अपना माल। जब कोई निकम्मा, निखट्टू, शराबी, कबाबी, ड्रगी वो कुछ कमाने के काबिल नहीं होता ना, तो वो घर का सामान बेच के कहता है कि कोई फिक्र ना करो, मैंने जो ये गैम्बलिंग में सारा कर्जा चढ़ाया ना, ये मैं घर का सामान बेच के उतार लूंगा। राइट नाउ इस शख्स की मिसाल मुझे ऐसी ही समझ आ रही है।
अच्छा, पाकिस्तान के अंदर वैसे इस चीज को लेकर एक नैरेटिव मौजूद है जो मीडिया खासकर डिस्कस कर रहा होता है कि चूंकि हमने मिलिट्री ऑपरेशन में इंडिया को बैक ऑफ कर दिया, इस वजह से ट्रंप ये समझ रहा है कि इस खित्ते के अंदर जो वाहिद एक इस वक्त फोर्स है वो पाकिस्तान है। वी हैंडल डोनाल्ड ट्रंप वेरी वेल। क्या ये बात दुरुस्त है कि हम ट्रंप को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाने में कामयाब हुए? देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव उनसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन ये कोई जंग हारे नहीं है। पहले तो ये कोई जंग नहीं, दिस वाज अ नियर वॉर। मैं आपको याद कराती चलूं कि जब कारगिल हुआ था तो उसके बाद याद अगर पड़े तो पाकिस्तान नेवी का एक अटलांटिक था जो कि फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब चला गया था और देन इट वाज शॉट डाउन बाय द इंडिया। आप सरेंडर करें, आप बांग्लादेश बने, आप नेपाल बने, आप भूटान बने। अब मेरे पास चॉइस क्या है? एक बहुत बड़ा एडवर्सरी है जो कहता है कि भाई मैंने छोड़ना नहीं है इसको, अब देखते हैं हम पाकिस्तान क्या करता है, अब इस खित्ते को हम चलाएंगे। तो हमें अगर तो ये हमें तबलीग की जाती है हमारे दोस्तों से कि यार तुम लोग नीचे बन जाओ, उनको जो वो करना चाहते हैं तो वो कर लें, तो ठीक है, हम इस चीज को भी तैयार हैं, वो बड़े भाई बन जाएं। आधी आबादी आज पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे है। गुर्बत की लकीर से नीचे होने का मतलब क्या होता है कि एक वक्त की रोटी का आपको पता होता है कहाँ से खाना है, अगले वक्त की रोटी का आपके पास बंदोबस्त नहीं होता। अच्छा, हमारे चीफ साहब न्यूक्लियर की धमकियां देते फिरते हैं, ये शायद उन्होंने ट्रंप साहब से ही सीखा है। ट्रंप साहब भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। पुतिन को कहा, बल्कि पुतिन ने कहा कि भाई माइंड योर लैंग्वेज, ध्यान से जबान इस्तेमाल करो। ये ट्रंप क्यों इनसे नाराज है मैडम इंडिया से? ट्रंप की और उनकी बहुत सारे मसाइल हैं। जाहिर है टॉप पे तो ईगो का मसला है, क्योंकि हम जो है वो बहुत बूट पॉलिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी वाह वाह, आपने नोबेल प्राइज के लिए उनका नाम दे दिया। इंडिया तो इनकारी है कि जी बहुत ज्यादा मेजर कोई रोल प्ले नहीं किया। दूसरी आप एक चीज देखें कि इंडिया का हमारे उनका सिंगल डिजिट है ट्रेड का। हाँ। अमेरिका के साथ उनके डबल ट्रिपल डिजिट है जी। और उसमें जो अमेरिका उनसे मांग रहा है, ट्रंप चाह रहा है, वो एग्रीकल्चर और डेयरी में उनसे कंसेशंस चाह रहे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर ये जो बात है ना बड़े भाई वाली, सर मैं दोबारा वही अर्ज करूंगा, अगर हमने बड़ा भाई तस्लीम किया होता, दिल से ये माना होता, तो ये मसाइल पैदा ही ना होते, हमारे अच्छे ताल्लुकात होते। आपको ये कहने की जरूरत ना पेश आती कि हम बांग्लादेश बन जाएं, हम नेपाल बन जाएं, हम फलाम बन जाएं। तो सर एक ऑनेस्ट ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि आपने इंडिया की जो हॉस्टिलिटी जो है उसको बाकायदा कोर्ट किया है। यू हैव बीन कोर्टिंग इंडियाज हॉस्टिलिटी, यू हैव बीन गोइंग आउट ऑफ योर वे टू वर्सन रिलेशंस, कि उनको आपने खराब करना है, ताल्लुकात को ठीक नहीं करना। कितनी मैंने आपको मिसालें दी, जूनागढ़ से आपने शुरू किया, फिर कश्मीर पे आपने इन्वेजन करवाया, अब तो पाकिस्तानी स्कॉलर भी मान रहे हैं। कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे अपने अंदर भी है, जिसकी वजह से किसी भी दूसरे को मौका मिला और उसके बाद हमारा ये हाल हुआ। तो यकीनन हमें सबसे पहले अपने आप को चेक करने की बहुत सख्त जरूरत है कि अपने आप को चेक करें और देखें कि कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जहां पर कि हम मार खाते हुए दिखाई दे। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज,